नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। आगामी सप्ताह का मतलब 9 फरवरी से 15 फरवरी के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे क्या असर होगा, उस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आसमान में ग्रह कहाँ-कहाँ विचरण कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आसमान में जो चंद्रमा है, जो सबसे तेज चलने वाला ग्रह है, वो तुला राशि से लेकर मकर राशि तक इस हफ्ते संचरण करेगा। बाकी अगर हम बात करें, जो स्लो मूविंग प्लेनेट है, शनि मीन राशि में है, जो साल पर्यंत रहेंगे। राहु केतु भी कुंभ और सिंह राशि के अंदर है, ये भी साल पर्यंत रहेंगे। बृहस्पति वक्री है मिथुन राशि के अंदर, और जो थोड़े बहुत परिवर्तन हुए हैं वो शुक्र और बुध में हुए हैं, वो मकर से कुंभ में गए हैं, और मकर राशि में उच्च का मंगल और सूर्य बैठे हैं। अब इनका प्रभाव की बात करें तो राशिफल की शुरुआत करें तो शुरू में देख लेते हैं कि चंद्रमा आपकी राशि से छठे गुजर रहा है सप्ताह की शुरुआत में। कुंडली के अंदर छठा चंद्रमा अच्छा नहीं होता, पर गोचर में बहुत अच्छा होता है। ये कहता है कि स्वास्थ्य सुधरेगा, शत्रु वर्ग पे विजय प्राप्त होगी, आपका पलड़ा भारी होगा। तो कह सकते हैं कि एक सशक्त हफ्ते की शुरुआत हो रही है। और उसके बाद सातवां चंद्रमा मौज शौक में वृद्धि करेगा। आठवां चंद्रमा सदैव बुरा होता है, और आठवां चंद्रमा जो बुरा होता है उसके लिए मैं पहले ही लिख देता हूं, सावधान रहने वाले दिन। तो आपको सावधान कब रहना है? 12 फरवरी की दोपहर 1:42 से 14 फरवरी की रात्रि 12:42 तक का जो समय है वो थोड़ा सा कष्टप्रद है। आठवां चंद्रमा कभी भी अच्छा नहीं होता। आठवां चंद्रमा मन में खिन्नता देता है, डिसीजन मेकिंग बिगाड़ता है, और इसे हम हाउस ऑफ लॉसेस भी कहते हैं। तो लॉसेस का मतलब आपका वित्त का, शरीर का, मतलब स्वास्थ्य, मन, पैसा, या इस आपकी रेपुटेशन, इस तरह की चीजों पे थोड़ा बहुत जब आंच आते हैं तो आदमी का मन खिन्न हो जाता है। तो ये समय थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। अगर आपकी कुंडली में समय अच्छा है तो ये सिर्फ आपके मन पर असर डालता है। तो गोचर तो इस प्रकार से हमें थोड़ा बहुत 12 से 14 फरवरी के मध्य संभल कर रहना है। तो बात करते हैं जीवन के विभिन्न पहलुओं पे, स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से जो स्वास्थ्य का जो प्लेनेट है वीनस, वो आपका इस समय मित्र राशि से गुजर रहा है, जो कि अच्छी बात है। शनि की दृष्टि छोटी-मोटी परेशानी, तो अगर हम स्वास्थ्य की देखें तो कुछ भी मेजर चिंता वाली बात नहीं है। छोटी-मोटी जो आपके जीवन के अंदर जैसे मौसम की बीमारी या इस तरह की छोटी-मोटी बातें हो सकती है, जिसका किसी प्रकार की चिंताजनक कोई बात नहीं है। बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। तो पिछले कुछ समय से, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आपके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। परिवर्तन कभी-कभी करियर में एक नई लाइन जुड़ जाती है, या आप करियर में परिवर्तन कर रहे होते हैं। तो कोई बड़े परिवर्तन पिछले दिनों से चलते आ रहे थे। अगर आपने उस पर अमल किया या कुछ अपनी चीजों को कुछ मतलब लिया है अपने जीवन के अंदर करियर से संबंधित, या लाइन चेंज किया है, स्थान परिवर्तन किया है, तो जो भी कुछ किया है उसमें अब काम में बढ़ोतरी होती दिख रही है। 9वें घर से शुक्र और बुध आपके 10वें घर से संचरण कर रहे हैं, और 10वें घर में अब उस कार्य में विस्तार आता दिख रहा है। तो एक छोटा सी बात है कि 9वें, 10वां, 11वां घर ज्योतिष के अंदर भाग्य, कर्म और लाभ का होता है। तो क्रमशः भाग्य में परिवर्तन, फिर कर्म की महत्ता, और उसके बाद लाभ। तो जब ग्रह यहां से गुजरते हैं तो जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति देते हैं। तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति का ही समय चल रहा है। और अब तो एक कदम आगे बढ़ गए 2 ग्रह, तो जो कि आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति पैदा कर रहे हैं। और यहाँ पर जिन लोगों के नौकरी के अंदर कुछ समस्याएं पास्ट में रही होंगी, वो भी समाप्त होती दिख रही है। तीनों ग्रह मित्र हैं, राहु, शुक्र और बुध, और मित्र राशि में है। तो इसका मतलब यह है कि आपके अपने उच्चाधिकारियों से भी संबंध अच्छे रहेंगे, आपके काम की प्रशंसा भी होगी, और जो बिजनेसमैन है उनके कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होगा। तो और जहां तक इनकम की बात है, तो शनि देव लंबे समय से आपके इनकम से गुजर रहे हैं, और अभी शनि देव यही रहेंगे। तो चाहे कोई सा भी ग्रह हो, वृषभ राशि के लिए तो शनि देव मित्र ग्रह हैं और लाभकारी ग्रह हैं, तो इनकम में बैठे हैं। परंतु आने वाले समय में इनकम में बढ़ोतरी होती दिख रही है। तो उसकी सुविधाएं अभी आज की जो मेहनत है वो कल परिणाम में परिणत होगी, तो एक अच्छी बात है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में छोटी मोटी परेशानियां दिख रही हैं। प्रेम संबंध एक मिले जुले प्रभाव का, जिसे कहते हैं मिश्रित प्रभाव, मतलब कभी मतलब कुछ निकटता और कभी छोटे मोटे झगड़े। तो यही समय चल रहा है। शनि की दृष्टि हालांकि मित्र राशि में है, पर दृष्टि अड़चने देती है। तो बस
प्रेम संबंधों में छोटी मोटी अड़चने ही दिख रही है, बाकी कोई ऐसा कोई नुकसानदायक कोई बात नजर नहीं आ रही। शिक्षा की बात करें और वैवाहिक जीवन की बात करें तो पहले शिक्षा कर लेते हैं, फिर बाद में वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। तो शिक्षा से संबंधित भी जो समय है अभी ठीक ठाक चल रहा है, और आप अपनी शिक्षा को इस समय जो भी आपने पढ़ाई की है, कुछ लोग इस समय पे लर्निंग और अर्निंग को साथ साथ रख सकते हैं, मतलब जो कुछ आप पढ़ रहे हो उससे आप पैरेलली कमा भी सकते हो। तो ये अभी श्रेष्ठ समय चल रहा है। तो जो लोग पढ़ाई के साथ कुछ कमाना चाहते हैं, तो पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। और अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन का स्वामी मंगल भाग्य भाव से उच्च का गुजर रहा है, और आपके सुख भाव के स्वामी सूर्य के साथ। तो कहने का मतलब यह है कि वैवाहिक जीवन पे किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव ना दृष्टि है, ना वैवाहिक खाने से कोई नेगेटिव ग्रह गुजर रहा है। वैवाहिक जीवन का स्वामी उच्च का है, भाग्य भाव में है। तो आपके जीवन साथी के साथ भाग्य में उन्नति कारक समय चल रहा है, जो भविष्य में आपको सुकून शांति देने वाला है। भविष्य में नहीं, प्रेजेंट में भी देगा, क्योंकि सूर्य सुकून शांति का है और दोनों साथ हैं। तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं इस पूरे हफ्ते को बेहतर कैसे बनाएं। जैसे हर हफ्ते में कुछ दिन तो डिस्टर्ब वाले होते ही हैं, डिस्टर्बेंस के, जैसा कि मैं शुरू में ही बता देता हूं। तो यहाँ पर चने की दाल का दान करें। अब चने की दाल क्यों? क्योंकि आपका जो बृहस्पति है वो आपके अष्टम भाव का भी स्वामी है, इनकम का भी स्वामी है, पर मूल त्रिकोण राशि अष्टम में है और गुरु अष्टम को देख रहा है। और जब बृहस्पति की दृष्टि जिस भी घर पे जाती है उसकी वृद्धि करती है, तो जब हानि के घर को देखता है तो उसकी वृद्धि करता है। तो इस समय सबसे अच्छा उपाय अगर कुछ हो सकता है तो चने की दाल का दान करें। अगर आप पूरे हफ्ते में एक ही दिन करना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार को इसका दान करें, उसका लाभ ज्यादा मिलेगा। और मूल मंत्र क्या है आपका? काम में जुट जाएं, जीवन उन्नति की तरफ जा रहा है। मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था, क्योंकि आपके 9वें 10वें 11वें घर से क्रमशः ग्रह गुजर रहे हैं। तो इस समय आपकी मेहनत मतलब आलस छोड़ दें, जो है उस पर लग जाएं, जुट जाएं, और निश्चित रूप से इसके परिणाम आपको बहुत लेट नहीं, बहुत जल्दी मिल जाएंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें।